हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी। 84 लाख योनियों के प्रकार और गतियों को जानकर आप चौंक जाएंगे। आखिर 84 लाख योनियां कैसे मिलती है? आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और कहानी बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 84 लाख योनियाँ अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन सभी एक ही अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज, अर्थात दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं, उन्हें आयोनिज कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है। जलचर यानी जल में रहने वाले सभी प्राणी, थलचर यानी पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी, नभचर यानी आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। उक्त तीन प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न चार वर्गों में बांटा जा सकता है। जरायुज यानी माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, पशु जरायुज कहलाते हैं। दूसरा अंडज यानी अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। तीसरा स्वदेश यानी मल मूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। उद्दीभज चौथा है। पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उद्दीभज कहलाते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक अनुसार जलज नव लक्षाणी अस्थावर लक्ष विसंति कृमयो रुद्र संख्यक पक्षीणाम दच लक्षणम त्रिंसल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानवा, अर्थात जलचर 9 लाख, अस्थावर अर्थात पेड़ पौधों 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नभचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय स्थल के कुल 84 लाख हैं। आइए आप सीधे कुछ अच्छे शब्दों में यहाँ हम समझते हैं। पहला, पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता दैत्य दानव मनुष्य आदि 4 लाख, कुल योनियाँ 84 लाख। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रह में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार एक सप यानी एक खुर वाले पशु खर, गधा, अश्व यानी घोड़ा, अश्वतर यानी खच्चर, गौर यानी एक प्रकार की भैंस, हिरण इत्यादि। दूसरा द्विसप यानी 2 खुर वाले पशु, अर्थात गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग आदि। तीसरा पंच अंगुल यानी 5 अंगुली यानी नखों पंजों वाले पशु, सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान यानी कुत्ता, श्रृंखाल आदि। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प पेज 107 और 110 में प्रचलित है। मनुष्य जन्म कब मिलता है? एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को कर्म गति अनुसार 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म लेना होता है। अंत में कर्म अनुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त करता है और तब 4 लाख बार मानव योनि में जन्म लेने के बाद पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी कर्म अनुसार चलता है।
मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने वाला पुनः नीचे की योनियों में सफर करने लग जाता है, अर्थात उल्टे क्रम में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा गया है। मनुष्य का पतन कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 के 7वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भाव के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता पिता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं अस्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स में मिल जाते हैं उसी ओर ये आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। तो दोस्तों, हमारा कहानी यही समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।